अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। केतु, राहु का दूसरा छोर। राहु सिर हो गया तो केतु क्या हो गया? धड़ हो गया। केतु जो है धड़ हुआ, यानी कि केतु के पास क्या नहीं है? सिर नहीं है। सिर नहीं है तो उसके पास क्या नहीं है? आंख नहीं है, ब्रेन नहीं है। भाई ये मस्तिष्क वाला इतना पूरा एरिया हट गया अगर, तो उसके पास क्या बचा? वो देख नहीं पा रहा है। दिमाग लगाने वाला और देखने वाला ये सब हिस्सा किस में चला गया? राहु में चला गया, जो फिजिकल बॉडी थी। यानी राहु के ही माध्यम से केतु भी देखता है। लेकिन अगर उसका इंडिविजुअल उसकी बात करें तो वो क्या है? धड़ है। और धड़ में क्या होता है? अगर आप ये बताइए, किसी व्यक्ति को केतु बना दिया जाए, सिर अलग हो जाए और वह सजीव रहे, अमर अमरत्व तो है ना, अमृत पीने के नाते सजीवता रहे, तो वो कैसे काम करेगा? जिसको ना चीज दिखे, ना बोल सके, ना सुन सके, सुनना भी तो कान से है, ये सारे ऑर्गन चले गए, देखना, सुनना, बोलना, दिमाग भी चला गया, तो उस सजीव बॉडी की ताकत क्या होगी? उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। वह अपने आत्मविश्वास के बल पे ही तो चलेगा। भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता है, वो चलेगा तो कैसे चलेगा? विश्वास के बल पे चलेगा कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, भिड़ूंगा नहीं, मुझे रास्ता मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके विश्वास की ताकत होती है। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वह एक पैर भी नहीं बढ़ाएगा, डरा डरा बैठा रहेगा कि जैसे पैर बढ़ाऊंगा किसी से भिड़ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, टकरा जाऊंगा। लेकिन केतु चलता रहता है, बैठता नहीं है। तो केतु की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी विश्वास। उसके अंदर बहुत ही अधिक विश्वास है, कॉन्फिडेंस जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी केतु की भूमिका होती है। केतु ने अपने आप को इतना अधिक विश्वासी बना दिया है, इतना अधिक उसने कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला दिया है कि उसका कॉन्फिडेंस उसे सही मार्गदर्शन देने लग जाता है कि हाँ, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा, सही तरीके से मैं पहुंच जाऊंगा। यानी उसने क्या किया है? सब कुछ छोड़ दिया है किस पे? प्रकृति पर। वह विवश है। अगर कोई व्यक्ति देख ना पाए लेकिन सुन पाए, कोई व्यक्ति बोल ना पाए देख पाए, यानी कुछ एक गड़बड़ी हो लेकिन और चीजें सही हो, तो व्यक्ति एकदम से सलेंडर नहीं करेगा। दिमाग लगाएगा, अगर दिमाग है, दिमाग नहीं है तो कान लगाएगा, आंख लगाएगा, मुंह। केतु के पास तो कुछ भी नहीं है, ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना ब्रेन है। यानी वह पूर्ण रूप से कुछ कर ही नहीं सकता, ना देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, ना दिमाग लगाएगा। तो केतु को क्या लगा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं खुद को क्या कर दूं? सलेंडर कर दूं। किसके आगे? प्रकृति के आगे। उसने अपने आप को प्रकृति पर सलेंडर कर दिया, ईश्वर पर इतना सलेंडर और विश्वास कर लिया कि मैं जो करूंगा वो सही रहेगा, जहां पग धरूंगा मुझे रास्ता मिल जाएगा। वो भक्त प्रहलाद बन गया। तो इस प्रकार से केतु जो है प्रकृति में पूर्ण विश्वास का ग्रह है। प्रकृति में ही नहीं, किसी भी चीज पर पूर्ण विश्वास, पूरा समर्पण, इस चीज का ग्रह केतु ही होता है। कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों। क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ना आंख लगाएगा, ना दिमाग लगाएगा, ना कान लगाएगा, ना मुंह, इन सारे चीजों के अंगों से हीन है। तो उसने सोचा कि पूर्ण विश्वास प्रकृति और ईश्वर पर ही कर लिया जाए, यही हमारे लिए सबसे उचित है। इसलिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, प्रकृति पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, खुद पर विश्वास, कहीं भी पूर्ण समर्पण जैसी बात आएगी तो उसका विचार केतु से ही करना है। केतु ने एक चीज और अपनाया।
कि जब मैं देख सुन बोल नहीं सकता हूं, तो अगर मुझसे कहीं कोई गलती भी हो जाएगी तो मैं उसके लिए खुद को दोष नहीं दूंगा, ना किसी दूसरे को दोष दूंगा। तो केतु की यह भी विशेषता है कि वह खुद को दोषी नहीं मानता, ना दूसरे को दोषी मानता है, यानी वह कमियां निकालना, दोष निकालना जानता ही नहीं है। वह न कमी निकालेगा ना दोष निकालेगा। इसीलिए केतु को आपने सुना होगा कि ये जो है मुक्ति का ग्रह है, मोक्ष कारक कहा गया है। मोक्ष कारक क्यों है? क्योंकि इसने भौतिकता का पूर्ण त्याग कर दिया है। इसने क्या किया है? पूर्ण समर्पण कर दिया है। यह ना अपनी कमियों का दोष देता है, ना दूसरों की कमियों का दोष देता है। जो होता है उसे ईश्वर और प्रकृति की इच्छा मान करके खुश हो जाता है, संतुष्ट रहता है। तो इसीलिए केतु कमियों को, कमी, गुण, अवगुण, इन सब चीजों से परे है। इन सब चीजों से व्यक्ति को परे उठाने का काम केतु करेगा। थोड़ा सा सम्मान आपको मिल गया, बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ा सा अपमान मिल गया, बहुत दुखी हो गए। किसी ने कह दिया मोहल्ले में, अरे फलाने कह रहे थे कि भैया आप बहुत जो है लालची हैं। अब आपको टेंशन हो गया, अरे कैसे हमको किसी ने लालची कह दिया, हमने तो कभी किसी का लालच नहीं किया। छोटी बात में क्या हो गया आपको टेंशन। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, भैया आप बड़े अच्छे हैं, जिस शादी में जाते हैं सबसे ज्यादा शगुन आप ही देते हैं, खुश हो लिए। तो केतु क्या करता है? इस छोटी छोटी चीजों के मान, सम्मान, अपमान, इन सारे चीजों से आपको ऊपर उठाने का काम केतु करता है। कोई मेरा अपमान कर देगा, कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा तो क्या होगा, इन सब भावना से ऊपर उठाने का काम राहु करता है। क्योंकि उसे ना किसी के गुण से मतलब है, ना किसी के अवगुण से मतलब है। इसी प्रकार से उसे अपने भी गुण और अवगुण से मतलब नहीं है। तो केतु जो है एक भोग के बजाय मोक्षवादी ग्रह इसीलिए कहा जाता है। राहु भोग है क्योंकि जब तक व्यक्ति, भोग की शुरुआत कहाँ से होती है? नयन है, नयनों से व्यक्ति देखेगा, सुंदर और कुरूप का निर्धारण करेगा, सुहावना और गैर सुहावना का निर्धारण आंखों से करेगा, कानों से सुनेगा क्या, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, या मधुर संगीत सुनेगा, मुख से जो है रसेदार भोजन करेगा या तीखा खाएगा। जब केतु के पास ये सब है, ये नहीं है कुछ, तो वह वासना में ही क्यों फंसेगा? भाई उसको पिक्चर देखनी नहीं है, आंख है ही नहीं, ना अश्लीलता देखेगा ना अश्लीलता सुनेगा। मुंह नहीं है तो बोलेगा क्या, किसी की प्रशंसा क्या करने के लिए करने जाए, किसी को गाली क्यों देने के लिए जाए? तो इसीलिए केतु वासनाओं से मुक्त है। राहु वासनाओं में डालता है, अभी कल के क्लास में आपको हमने बताया था। और वासना से कोई व्यक्ति बचा नहीं है, इसको भी हमने आपको कल समझाया था, राहु की सारी माया बता दी थी। तो राहु का ही अपोजिट क्या होता है? केतु होता है। राहु वासनाओं में डालता है, राहु भोग है, वही केतु उसका अपोजिट है। दोनों एक ही रस्सी के दो छोर हैं। तो जब राहु फंसाएगा तो केतु ही मोक्ष दिलाएगा, क्योंकि केतु कुछ अलग नहीं है, उसी राहु का अगला छोर है। इसीलिए पहले भोग आएगा, भोग के बाद क्या आपको प्राप्त होगा? ज्ञान, और ज्ञान से फिर क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। रुचि जी, पहले भोग, भोग मिलने से क्या मिल जाता है? हमें ज्ञान मिल गया कि हाँ कोई चीज कैसी है वो, उस चीज के भोग के बाद हमें क्या परिणाम मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, तीखा लगा, मीठा लगा, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब किसी चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे अंदर क्या आती है? मोक्ष की भावना आती है। जिस जिस चीज के लिए हम परेशान है, लालायित है, जब वह चीज देखिए हमें मिल जाती है, हमें उसका सुख मिल जाता है, तो हमारा मन उस चीज से क्या हो जाता है? अनासक्त हो जाता है, हटने लगता है। जब तक वह चीज नहीं मिली होती है तब तक लगता है बहुत अच्छा है। जब हमारे पास गरीबी होती है तो हम दूसरों का धन देख करके, बड़ा घर गाड़ी देख करके सोचते हैं कि इनको बड़ी मौज है, ये है वो है। जब हमें वो चीज मिल जाती है तो फिर हमारा मन वहां से हट जाता है, क्योंकि जो चीज हमें
उपलब्ध हो जाती है, जो हम अचीव कर लेते हैं, फिर उस चीज का मोल हमारे लिए नहीं रह जाता, तब नॉर्मल लगने लगता है, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो राहु, फिर बीच में बृहस्पति, और फिर लास्ट में क्या आता है, केतु आता है। तो केतु ही मोक्ष दिलाएगा, केतु ही बैरागी बनाएगा, वासनाओं से हटाएगा। क्योंकि वासनाएं जहां से उत्पन्न होती हैं, उन सारे चीज, वे सारी चीजें केतु के पास है ही नहीं। केतु, जैसे इसने सिलेंडर कर दिया, इसलिए केतु की ना कोई चाहत है, केतु मोक्ष का कारक है। ना केतु के अंदर कोई चाहत है, ना कोई महत्वाकांक्षा है। भाई महत्वाकांक्षा उत्पन्न होगी तो भोग उत्पन्न होने लगेगा ना। केतु तो मोक्ष देगा, मोक्ष में क्या है कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, वही क्या है, मोक्ष है। इसीलिए आप केतु को क्या बोलेंगे, एक न्यूट्रल प्लैनेट बोलेंगे। ना इसके अंदर अभिलाषा है, ना इच्छा है, ना महत्वाकांक्षा है, यह एक पूर्ण उदासीन ग्रह है। यह एक न्यूट्रल प्लैनेट है, उदासीन ग्रह है। यह आपको कभी भौतिकता में फंसाना नहीं चाहता है, यह हमेशा आपको भौतिकता से निकाल करके उदासीन बनाना चाहता है। जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति उदासीनता उत्पन्न करने लग जाएगा। लगन में बैठा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदासीन रहेगा, व्यक्ति तटस्थ रहेगा। उसका व्यक्तित्व जो होगा, उसके व्यक्तित्व में तटस्थता रहेगी, न्यूट्रलनेस रहेगा, वह किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं लेना चाहेगा। द्वितीय भाव में रहेगा तो वाणी से न्यूट्रल रहेगा, पक्ष विपक्ष नहीं करेगा, जो सही होगा उसे सही जानकारी होगी, उसी पक्ष को देखेगा। भले कोई अपना ही हो गलत किया होगा तो वो बताएगा कि तुमने गलत किया है। यानी अपने पराये के भेद से ये नहीं चलता है, अपने पराये का भेद नहीं करता है। न्यूट्रल होकर के यह सब कुछ मॉनिटर करता। हाँ, इसकी एक विशेषता होती है, चूंकि मोक्ष को आप ऐसे समझ सकते हैं, मोक्ष मतलब क्या होता है, मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या होता है, मुक्ति किसे बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं किसी भी चीज से छुटकारा पाने को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मतलब ये मत समझिएगा कि मर जाएंगे उसी को मुक्ति बोलते हैं। किसी भी चीज से छुटकारा पाना ही मुक्ति कहलाता है। आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो जिस दिन कर्ज से मुक्त हो गए, तो केतु मुक्त करने का ग्रह है, और मुक्ति का ही केतु बोलते हैं ना, मुक्ति का ग्रह, मुक्ति माने मोक्ष। किसी भी चीज से मुक्त होना ही केतु का ही काम है। कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज निपट गया तो आपकी क्या हो गई, कर्ज से मोक्ष हो गया ना, कर्ज से मुक्ति मिल गई ना। बीमारी से परेशान चल रहे, बीमारी खत्म हो गई तो आपको क्या हो गया, बीमारी का क्या हो गया, मोक्ष हो गया। बीमारी से मुक्ति हुई तो बीमारी का क्या हो गया, मोक्ष हो गया। ऐसे शरीर मर गई तो शरीर से क्या मिल गई, हमें मुक्ति मिल गई, शरीर का क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो शरीर, ये केतु जो है हर प्रकार के मोक्ष देगा। मोक्ष मतलब यही सिर्फ नहीं है कि मरने के बाद सीधे आपको वैकुंठ धाम लेकर के जाएगा, उसी को मोक्ष समझिए। वही मोक्ष नहीं है, वो तो है ही, वो बहुत बड़े स्तर का मोक्ष है। पहले छोटी छोटी चीजों का मोक्ष तो पा लीजिए। कुछ लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे विकारों से मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। जलेबी खाने के आदी है, उससे मोक्ष पा ही नहीं पा रहे हैं, मोटे होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट से तो मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, जो बहुत छोटा सा व्यसन है, और चले हैं जीवन को मोक्ष दिलाने, सीधे ब्रह्मलोक प्राप्त करने, वैकुंठ लोक प्राप्त करने। तो केतु ही मोक्ष दिलाएगा। पहले जीवन में छोटी छोटी बुराइयों से मोक्ष पाइए, मुक्ति पाइए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे मोक्ष, बुराइयों से मुक्ति आपको आपकी आत्मा का भी मोक्ष करा देगा, मुक्ति करा देगा। तो इसलिए याद रखिएगा, क्या केतु हमेशा मुक्ति का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। आपकी जो वर्तमान समस्याएं परेशानियां चल रही हैं, केतु की दशा अंतरदशा आएगी तो उसमें जरूर आपको मोक्ष मिलेगा। समस्याएं आपकी खत्म होंगी, हो सकता है नई शुरू हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन केतु परिवर्तन लाता है जीवन में। परिवर्तन का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे कारक ग्रह केतु ही है। केतु सबसे ज्यादा अधिक परिवर्तन कराता है। केतु मोक्ष देने का मतलब क्या हो गया कि उस चीज से आपको केतु क्या करेगा, हटाएगा, अलग करेगा। भाई बिना अलग हुए मोक्ष मिलता है?
बिना अलग हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। वह चीज आपसे अलग होगी, आप उससे अलग होंगे, तभी तो आप उससे मोक्ष पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। कर्जा है तो आप और कर्जा जब दोनों अलग होंगे, तभी तो कर्जे से मोक्ष मिलेगा। आपका कोई दांत खराब है, दर्द में है, पीड़ा में है, उस पीड़ा से मोक्ष कब मिलेगा आपको? जब आप और वह दांत अलग होंगे। डॉक्टर एक पिलास लेकर के दांत उखाड़ के उधर कर देगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन 2 दिन बाद आप दर्द से क्या हो गए? मोक्ष पा गए। तो ये जो केतु मोक्ष देता है उसमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि वह काटता है, अलग करता है आपको, आपके उस बंधन से काटने के लिए वह आपको दर्द भी देगा। अलगाव यानी लिख लीजिए, केतु के मूल कारक में आ जाता है अलगाव, काटना। ये काट छाट और अलगाव का कारक ग्रह हो जाता है, इसीलिए केतु का एक शब्द याद रखिएगा दिमाग में, केतु टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर है, यह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित जीवन में मोक्ष कराता रहेगा, काट छाट करवा सकता है। जैसे चौथा भाव क्या होता है? हमारा जन्म स्थान होता है, हमारा मदरलैंड होता है, निवास स्थान होता है। केतु चौथे में है तो जीवन में कई बार आपको आपके निवास स्थान से अलग करेगा, निवास आपका परिवर्तित होगा। दशम में है तो कैरियर, कई बार आपका कैरियर से मोक्ष करवाएगा। आपने दुकान शुरू की, जीवन में पहली दुकान आपने खोली, थोड़े समय बाद उससे आपको मोक्ष कराएगा। तो केतु जहां बैठता है उन चीजों को अलग करता है। लगन में बैठेगा तो सिर और मस्तक के आसपास में कोई ना कोई कट मार्क या निशान दिखेगा। ये काट छाट का भी ग्रह है, उसी सेंस में आ जाता। चूंकि ये अलगाव का ग्रह है तो अलगाव में काट छाट भी आ जाता है। लगन में बैठेगा तो सिर और मस्तक के आसपास में कोई चोट लगी हो, बचपन में टाका लगा हो। द्वितीय भाव में होगा तो दांत और मसूड़े में कहीं कुछ दिक्कत आई हो। मूछें कभी आप बनाते समय काट लिए हो, मूछों के आसपास में, होठों के आसपास में कोई निशान आ गया हो, संभव है। तीसरे में होगा तो हाथ बाह और कंधे में दिक्कत दे सकता है। भाइयों का भाव है, भाइयों से दूरी करा सकता है। चौथा भाव क्या है? आपका मदरलैंड है, आपका घर है, निवास है, आपकी जन्मभूमि परिवर्तित करा सकता है। पांचवा भाव संतान का है, कोई संतान आपकी खराब हुई हो, संभव हो, ज्यादातर संभव हो जाता है। केतु पांचवें भाव में हो तो पेट के आसपास में कोई कभी चीरा लगा हो, चोट लगी हो, कोई ऑपरेशन पेट का हो गया हो। छठे भाव में हो तो आंतों का भाव होता है, छठा भाव। आंतों में वो जो है थोड़ा इन्फेक्शन दे सकता है, हार्निया दे सकता है, या बाहरी अंगों में कोई दिक्कत दे सकता है। सातवें में होगा तो यूरिन इन्फेक्शन दे सकता है, जलन, काट छांट, ये इसका मूल स्वभाव है। व्यक्ति के गुप्तांगों पर कोई निशान हो, तिल हो या ऐसा कुछ हो, ये सप्तम भाव में होगा। तब अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव से व्यक्ति के गुप्तांगों में मलद्वार वगैरह देखे जाते हैं, यानी बावासीर वगैरह जिसको पाइल्स बोलते हैं। इन सारी चीजों की समस्या अष्टम के केतु से हो जाती है। वैसे अष्टम का केतु एक बार व्यक्ति के जीवन में तोड़ फोड़ या कोई ना कोई सर्जरी कराएगा, बिना छुरा लगे जीवन बीतेगा नहीं। किसी भी अंग में, आठवें का तो किसी भी अंग में, पेड़ से गिर गए थे, हाथ टूट गया था, टांके लगे थे, टांके लगवाएगा अगर अष्टम में केतु है। नवम में है तो ऐसे आपको थोड़ा सा, नवम भाव किस चीज का है? पिता का है, पिता का, गुरु का, धर्म का, तो अलग रास्ता आपको बनवाएगा। और चूंकि केतु क्या है? मोक्ष का कारक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, संत है। केतु क्या है? संत है। केतु संत हो गया क्योंकि उसके पास आंख नाक कान गला कुछ था ही नहीं, तो वो संत है। और संत की प्रवृत्ति क्या होती है? संत किसे बोलेंगे? संत की प्रवृत्ति, मूल स्वरूप क्या है संत का? कि बैठे एक स्थान पे और खाना खाए और परिवार बढ़ाए नहीं। संत मतलब होता है कि वह कभी एक स्थान पर बैठे ही ना। संत मतलब होता है हमेशा चलता रहे, उसी को संत बोलते हैं। केतु संत है। अगर संत कभी रुक गया तो अगर वो रुक जाएगा तो वो क्या करेगा? अगर संत रुक जाएगा अभिजीत जी तो वो क्या करेगा?
अगर संत रुक जाएगा तो वो घर बसाएगा, परिवार बसाएगा, माया में फंस जाएगा। मान लीजिए मैं एक साधु हूँ, संत हूँ, मैं चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, जहां रात हुई उसी गांव में मैं रुक जाऊंगा, वहीं जो मिल गया खा पी लिया, फिर अगले सुबह स्नान ध्यान किया और फिर चल दिया। तो अगर ऐसे संत कोई चलता रहेगा तो माया में नहीं फंसेगा। मान लीजिए मैं संत हूँ, चल फिर रहा हूँ, राजेंद्र जी के गांव में पहुंचा, उनके कस्बे में पहुंचा, रुके एक रात, सबने कहा रुक जाइए महाराज जी, 2 दिन और रुक जाइए। यहीं से हम फंसना शुरू हो गए। कहाँ? अब इन लोगों के प्रेम में हम फंसेंगे तभी तो रुकेंगे भैया, इनकी बात मान लेते हैं, इतना सब प्रेम दे रहे हैं, रुक लेते हैं। अब इनकी बातों में फंसना, रुकना, प्रेम में आना, अब राहु एक्टिवेट हो गया, वासना शुरू हो गई। ये सब इतने अच्छे हैं, इतने प्रेम से कह रहे हैं, चलो रुक लेते हैं, शुरू हो गई वासना। थोड़े दिन रुकेंगे तब ये लोग, और क्या होगा कि थोड़े दिन और रुकने पे क्या होगा कि महाराज जी रुकिए, सादा भोजन करते थे, बढ़िया और पकवान बनाने लगे, टिकिया फुल्की ले आए बड़े सेवा में। अब धीरे धीरे जीभ भी वासना में फंस जाएगी। इसीलिए कहा जाता था कि संतों को कभी एक स्थान पे रुकना नहीं है। मान लीजिए साल 6 महीना रुक गए, अब साल 6 महीना रुक जाएंगे, तब रहने के लिए जगह बनाने का मन करने लगेगा कि अब कितने दिन दूसरे के घर में रुके और भजन सुनाए, लाइए अब अपना एक छप्पर रख लेते हैं, एक कमरा बना लेते हैं। कमरा बनाए तो माया में फंसे। अब ये हो गया कि जब कमरा है, अकेले हैं, हम भजन लोगों को कथा सुनाएं कि खाना बनाए खाएं, एक विवाह कर लेते हैं, विवाह कर लिए। श्री सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही चल पड़े। भागवत कथा, श्री सुखदेव जी महाराज जो है व्यास जी के पुत्र, पैदा होते ही चल पड़े, रुके ही नहीं। व्यास जी बोले रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, काहे भाग रहे हो, अभी अभी पैदा हुए हो, क्यों अभी तुरंत चल दिया, अभी तो हम तुम्हारा आलिंगन करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने यही कहा सुखदेव जी महाराज ने, अगर रुकेंगे तो तुरंत माया मुझे अपने घेरे में ले लेगी। एक संत का काम कभी रुकना नहीं है, वो चलता रहेगा, तभी वह माया से बच पाएगा। जहां टिके ठहरे तो घर परिवार बसाना शुरू। इसीलिए भागवत के सबसे बड़े प्रचारक कौन हुए? श्री सुखदेव जी महाराज हुए। उस समय में पैदल चल करके, नेट नहीं, इंटरनेट नहीं, ये साधन नहीं, भागवत कथा का प्रचार कौन कर सकता था? घर घर तक भागवत कथा पहुंची, कैसे पहुंची बताइए? श्री सुखदेव जी महाराज वासना से एकदम से विमुख, परम संत, तो वो अगर कहीं रुक जाते तो वहीं फंस जाते, परिवार में मोह माया में फंसना शुरू होते, और फिर भागवत की का प्रचार प्रसार धरा का धरा रह जाता। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि आप ही पुत्र बन के जन्म लीजिएगा, ताकि भागवत का प्रचार खूब अच्छे से हो पाए, उसमें बाधा ना आए। तो शंकर जी ने कहा था, तथास्तु, शंकर जी ही आए थे और भागवत का प्रचार करने के लिए उनको पुत्र रूप में मांगे थे, तो एक बार भी नहीं रुके, चलते चले गए, कभी रुके ही नहीं एक स्थान पर, क्योंकि उनको पता था अगर रुकेंगे तो वहीं से माया शुरू हो जाएगी, पहले लोगों के प्रेम में पड़ेंगे। आजकल के हमारे संत तो ऐसे ही हैं, उनका कोई पैर छुए तो बहुत खुश होते हैं। चलने फिरने वाला ही संत, कभी आप लोग सधुआइएगा जब, हाँ, तो बीबी से कुटे जाइएगा और सोचिएगा कि अब हम साधु बन जाएंगे, हिमालय जाएंगे, तो ऐसे साधु मत बनिएगा कि यहाँ रुकेंगे वहां। सीधे उठाइए कमंडल और कभी एक स्थान पर एक रात से ज्यादा मत रुकिएगा, तब ओरिजिनल संत रहेंगे। और सिर्फ एक थाली और एक गिलास, एक टाइम का भोजन, जितना उस समय भूख लगी है उतना ही मांग के खाइएगा, दूसरे टाइम का ना सोचिएगा। हम लेके चलें सबको? कितने लोग चलेंगे हमारे साथ? विवेक जी चलिए, ब्रजेश जी चला जाए, ठंडी बहुत होती है। हम सोच रहे हैं हम लोग चलेंगे जब मई का महीना आएगा, मई से लेकर के अक्टूबर तक हम लोग संत बनेंगे, वहां चलेंगे नैनीताल, उत्तराखंड, हिमालय की तरफ,
और जब ठंडी आएगी तो वापस घर चले आएंगे, उतने दिन छुट्टी ले लिया जाएगा, नहीं वही बर्फ में गल जाएंगे। बचने के लिए योग करना पड़ेगा। तो उतने बड़े योगी हम लोग हैं नहीं कि वो योग साधना से शरीर के भीतर गर्मी पैदा कर लेते हैं। जो वहां पर योगी हैं वो पूरे बर्फ से ढक जाए तब भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने योग सिद्धि की हुई है, अंदर से शरीर गर्म रहेगी। अब वो स्तर के गुरु मिलेंगे ही नहीं कि वो चीज हमको और आपको सिखा दें। उसके लिए गृहस्थ जीवन से दूर वहीं हिमालय में कहीं जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु वहीं मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं है आप जाएंगे तुरंत तो सिखा देंगे, ढूंढिए भटकिए। ठीक है, गृहस्थ जीवन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डांट डपट सह के यहीं रहा जाएगा, फिर जैसी वहां बड़ा कष्ट है। तो केतु महाराज जिसके प्रबल होंगे वही वासना मुक्त हो पाएगा। तो केतु महाराज जहां भी बैठेंगे काटने का काम करेंगे। केतु के पास सिर्फ एक चीज है, क्या? पैर। जब सिर नहीं है, आप ये बताइए, मैं आपके आंखों पे पट्टी बांधूंगा, आपके कान में रुई डाल दूंगा, मुख भी टेप लगा दूंगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई एक ऐसा लिविंग बॉडी है जिसके पास सिर नहीं है, आंख नाक कान सब खत्म, बांध दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो उसे आप क्या बोलेंगे? भटकता हुआ बोलेंगे। भाई जिसके पास पैर ही है, सिर्फ ना आंख से दिखेगा तो किधर भी चलेगा, न कान से सुनेगा, कोई हारन मारे, कोई गाना गाए, चलता जाएगा। तो केतु भटकता हुआ प्लानेट क्यों है? समझ में बात आ रही है? हम ही आप अभी भटकते हुए हो जाएंगे। आंख नाक कान सब बंद करिए और कह दीजिए चलो, सड़क पे कोई छोड़ दे। भाई ग्रह है, ग्रह तो गति कर ही रहा है, उसकी गति तो रुकेगी नहीं। लेकिन आंख नाक कान सब पे पट्टी बंधी है ही नहीं। सड़क पे बांध के छोड़ दिया जाए और कहा जाए चलना है, तो चलेंगे कहीं? थोड़े पता चलेगा दाएं जा रहे बाएं जा रहे, ब्रेकर पे चढ़ने जा रहे हैं कि सामने पुलिया आ गई, पता चलेगा नहीं। तो इसलिए केतु को चलना है, कैसे? बिना देखे चलना है, बिना सुने चलना है, बिना बोले चलना है। तो ऐसे चलने को कौन सा चलना बोलेंगे? ऐसे चलने को भटकना बोलेंगे, किसी भी दिशा में जाए। तो केतु एक भटकता हुआ प्लैनेट है। इसीलिए संत और साधुओं को भटकते रहना चाहिए, क्योंकि केतु ही क्या है? वासना का निस्तारण केतु है। मोक्ष का कारण कौन है? केतु है। मोक्ष का कारक केतु है। संत महात्मा, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और उस मोक्ष का कारक कौन है? केतु। और केतु कहता है कि मैं भटक रहा हूं, तुम भी भटको, एक स्थान पर रुके, लक्ष्य बनाए जीवन में। भाई जिसको दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, किधर भी चले जाएंगे। तो ऐसे संत किधर भी चला जाए, आज इस गांव में है, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, टारगेट नहीं बनाना है। आज दिल्ली में है, कथा कहनी है, कल मुंबई। दिल्ली से निकलेंगे, जहां पहुंच गए वहीं कथा, वहीं विश्राम, वहीं चल दिए। तो केतु महाराज बहुत ही निर्गुणी है। इनकी सारे क्रियाकलाप क्या है? निर्गुण है, निर्विकार है। तो ये व्यक्ति को निर्गुण बनाने का काम करेंगे, निर्विकार बनाने का काम करेंगे। कुंडली के जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित चीजों को चलायमान रखेंगे, बार बार परिवर्तन कराएंगे। उस भाव से संबंधित अंगों में कुछ ना कुछ काट छांट या तकलीफ देंगे। अब एक चीज और, दूसरा सूत्र, जैसे भाव में बैठ के ये काट छांट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, वैसे अगर ये जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह से जो भी विचारणीय कारक है उसकी भी सर्जरी होने की संभावना अधिक है। अगर ये लग्नेश के साथ बैठ गए, लगन मतलब क्या होता है? शरीर लगन में है तो लगन से सिर का विचार होता है खासकर, तो सिर के आसपास चोट या टांके लगे। लेकिन अगर लग्नेश के साथ है तो शरीर की कोई ना कोई सर्जरी होगी, टांके लगेंगे। सूर्य के साथ है तो पिता की आपकी कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी, सर्जरी हुई होगी। चंद्रमा के साथ है तो माता की, शुक्र के साथ है तो पत्नी की, गुरु के साथ है तो पति या बच्चे की।
मंगल के साथ है तो भाई की हो जाता है, बुध के साथ है तो किसी रिलेशन वाले की हो सकता है। तो उतना लंबा प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। किसी को बताइए कि आपके जो है बुआ के लड़के का सर्जरी हुआ है, तो वो तो मतलब प्रोडिक्शन के समय निजी बातें बताना ज्यादा सही माना जाता है। तो चंद्रमा माता है सीधे सीधे, पिता सूर्य है, उसी व्यक्ति से रिलेटेड लग्नेश खुद वह व्यक्ति है, मंगल भाई है, शुक्र पत्नी है। अब किसी का शुक्र केतु के साथ है, बोलिए कि आपके पत्नी की कोई सर्जरी हुई है, कभी टांके लगे दिख रहा, उस व्यक्ति को उस बात से फर्क पड़ेगा। मौसी के लड़का का हुआ है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी याद रखिएगा। तो केतु जहां बैठता है उस भाव को चलायमान रखेगा। चौथे में है तो स्थान परिवर्तन। सवाल बहुत बार आएंगे आपके सामने कि ट्रांसफर कब होगा, इस स्थान से उस स्थान पर कब जाएंगे, नए घर में कब जाएंगे। ये सब केतु से विचार किया जाता है। जब भी गोचर का केतु कुंडली के चौथे भाव में पहुंचेगा या चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा या केतु की अंतर्दशा आएगी, तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर का समय घटित होता है, घटना का समय आ जाता है। अगर किसी की कुंडली में ही चौथे में है तो जब गोचर में चौथे में आएगा, अंतर्दशा में आएगा, तब जरूर चौथे भाव से संबंधित परिवर्तन होगा। उसे अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन उसका होगा। ऐसे दशम में है तो नौकरी में, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, कार्यस्थल में परिवर्तन। बहुत बार क्या होता है, आप देखिए दो स्थितियां बनती हैं संतोष जी। उसी कंपनी में रहते हुए, उसी काम में रहते हुए, सिर्फ क्या होता है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो उसी शहर में क्या हो गया, दूसरे बैंक में चले गए, उसी बैंक की दूसरी शाखा में चले गए, काम वही है, बैंक वही है, शाखा बदला। नौकरी जब बदलने की बात होगी तो छठा भाव देख लेंगे, छठे भाव में केतु का गोचर पे प्रभाव आ जाए तो नौकरी ही बदल जाएगी। दसम से भी हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सवाल किया मुझे नौकरी बदलनी है, कब बदलेगी, तो दसम भाव में केतु बैठा है, दसम भाव पे केतु की दृष्टि है, या दशमेश केतु के नक्षत्र में है, केतु जो है दशमेश के नक्षत्र में है, या जो भी ग्रह केतु के नक्षत्र में है, उसके समय उसकी दशा अंतरदशा में घटनाएं परिवर्तित होती हैं। स्थान परिवर्तित होगा, पेशा परिवर्तित होगा। एक व्यक्ति बहुत दिन से बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, साल भर हो गया, 6 महीने 8 महीने हो गया, वो बहुत परेशान है। केतु का दसम भाव से संबंध नहीं है, छठे से भी नहीं है, लेकिन केतु की अंतर्दशा आ रही है, तो भी जो व्यक्ति की वर्तमान की स्थिति है केतु उसमें परिवर्तन करता है। बेरोजगार है, केतु की अंतर्दशा आएगी तो केतु मोक्ष दिलाता है ना, मुक्ति दिलाता है, उसको उसकी बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा, चाहे नौकरी दिलवा देगा, चाहे वह व्यक्ति अपना ही कुछ शुरू कर ले। तो केतु की दशा अंतर्दशा जब आए तो आप समझ जाइए कि अगर व्यक्ति बहुत परेशान है, रो रहा है, तो केतु अगर निकट भविष्य में आ रहा है तो आप बताइए कि आपको मोक्ष मिलने वाला है अपनी समस्याओं से। अब अगर केतु की महादशा है तो लंबी महादशा है, तो ऐसा थोड़े है कि शुरू होते मोक्ष मिल जाएगा। अंत, जब उस महादशा या अंतरदशा का अंत होने लगेगा तब फल प्रकट रूप से सामने आएगा। फिलहाल केतु के दो नेचर हमने आपको बता दिए, जिन भावों में होगा उन भावों से संबंधित परिवर्तन होना, भाव से संबंधित अंगों में तकलीफ होना। आठवें का है तो एकाध बार कुछ ना कुछ टूटेगा, कोई कहीं ना कहीं चोट टाका लगेगा। और जिसका केतु अष्टम में हो, ऐसे बालक बचपन में बड़े शरारती होते हैं, शरारती होते हैं तभी तो चोट लगती है। भाई आठवें केतु जिन बालकों के हो उनको ज्यादा देख रेख करने की जरूरत है। नहीं तो हमारी वाइफ का केतु आठवें है, बचपन में ये टाली ट्रैक्टर पे बहुत कूद कूद के बैठ लेती थी, गिर पड़ी थी, हथवे तोड़ ली थी। तो वो थोड़े चिबिल्ले होते हैं बचपन में, इसलिए चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। और औरतों में बहुत बार सिजेरियन जो बच्चे की सर्जरी होती है वो भी काउंट होता है।
पंचम में है तो कोई ना कोई गर्भ मिसकैरेज होगा, चाहे वो स्त्री की कुंडली में दिखे चाहे पुरुष के, ये प्रेडिक्शन बोल सकते हैं कि क्या कोई संतान आपकी नष्ट हुई थी, मिसकैरेज वगैरह हुआ था, तब वो बताएंगे। तो ये हो गया केतु का। दूसरा जो है केतु जो है कैसे खुश होगा, संतों की सेवा से केतु बहुत खुश होगा, क्योंकि केतु संत समाज को रिप्रेजेंट करता है। निष्काम होने से केतु बहुत खुश रहेगा। केतु से अच्छा परिणाम चाहिए, केतु की दशा है तो निष्काम हो जाइए, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, एकदम न्यूट्रल होके सिर्फ कर्म पे लग जाइए। तो आप सपना देखते थे कि मुझे करोड़पति होना है, मुझे लाखों कमाना है, बहुत प्रयास किए, अगर धन भाव में केतु है तो कभी, जब तक आप धन का सपना पाले रहेंगे तब तक आप नहीं सफल होंगे। जिस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देंगे, आप यह सोच के काम करेंगे कि मैं अब इस काम को करूंगा, मैं ये सेंटर खोल लूंगा, ये ऑफिस खोलूंगा, और 20,000 50,000 लाख रुपए महीने के आने लगेंगे, नहीं आएगा उस काम से। खोलिए ऑफिस, काम करिए, लेकिन ये टारगेट रख के ना करिएगा कि मैं लाख कमा लूंगा, 2 लाख। बिना टारगेट के काम शुरू किए, जितना आप सोच नहीं सकते उतना दे देगा। द्वितीय भाव में केतु है तो धन से जुड़ी हुई महत्वाकांक्षा ना पालिए। लगन में है तो एटीट्यूड, अपने रंग रूप स्वरूप का घमंड ना करिए, उसका कोई महत्वाकांक्षा ना रखिए। तृतीय में है तो ये कभी मत कहिए किसी को कि मैंने किया, पराक्रम का प्रदर्शन बिल्कुल मत करिएगा। जिस भाव में है उस भाव से जुड़ा हुआ प्रदर्शन, महत्वाकांक्षा नहीं करना है, निष्काम रहना है। चौथे में केतु है, घर अपना बनेगा, सपना देखना छोड़ दीजिए कि मेरा एक घर बन जाए, ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, छोड़ दीजिए ऐसे सपने देखना। तब घर बनेगा और ऐसा बनेगा जैसा आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जैसा सोचते थे सपने में ऐसा बने वैसा बने, नहीं, बनने ही नहीं देगा। जिस दिन सोचेंगे ही नहीं ना, ऐसा बना देगा कि उसको देखने के बाद तब सोचेंगे कि हमारो जिंदगी में कहियो इतना बड़ा घर बन जाना लिखा था। तो निष्काम रहिए। सातवें में केतु है ना, तो जीवन साथी की परिकल्पना मत करिए, मुझे तो ऐसे लड़के से शादी करनी है, ऐसी लड़की चाहिए। बहुत लोग बहुत बार रिजेक्ट रिजेक्ट करते चले जाते हैं ना एक्सपेक्टेशन में। बहुत सारी लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती है, इतने 10 8 12 रिजेक्ट कर देंगी, जैसे उनको सींग वाला लड़का चाहिए। ऐसे लड़के भी लड़कियों को, बहुत सारे केस आते कि गुरु जी बहुत विवाह रहा, लड़की को पसंद नहीं आ रहा, लड़के को पसंद नहीं आ रहा। हम अपने मन में कहते हैं क्या चाहिए, सींग ऊंग जमा रहे, पूंछ चाहिए। लड़ना सबको है विवाह के बाद में, चाहे जितना अच्छा देख लीजिए ढूंढ लीजिए, गुलामी ही करनी है तो करो, कहीं भी करो। तो ये केतु अगर होगा ना और बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन में रहेंगे तो बहुत बुरा मिल जाएगा या होने ही नहीं देगा। सातवें में केतु है तो मत एक्सपेक्ट करिए। दसम में केतु है तो बहुत डिजायरफुल मत होइए अपने कर्मों को लेकर के, इतनी बड़ी ऑफिस मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी मिल जाए, ऐसा वैसा। जैसे ही आप निष्काम होंगे उस भाव का फल सही हो जाएगा। और राहु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के प्रति कभी निष्काम नहीं होना है, ये भी नोट कर लीजिए। राहु द्वितीय में है और सोच लिए कि नहीं धन कमाना है, चलो जो मिल जाएगा ठीक है, नहीं आएगा था। राहु जिस भाव में है उस भाव को, उस भाव की चीजों के प्रति लालच लाइए, सोचिए, ख्वाब करिए, इतना मिल गया उतना मिल गया ऐसा मिल गया, तुम मिलेगा। केतु जहां पर है वहां पर मत सोचिए, तब मिलेगा। केतु जो है निष्काम रहने से अच्छा फल देता है, केतु संतों की सेवा से फल देता है। जब भी केतु की दशा चल रही हो किसी व्यक्ति की, केतु से कोई व्यक्ति परेशान हो, गोचर खराब हो, बोल दीजिए थोड़ा संतों की सेवा कर दे। जो भगवाधारी वस्त्र पहने हो ऐसे संतों की सेवा करें, उनको कुछ उनके अनुसार वस्त्र दे दें, भगवा वस्त्र दे दें, क्योंकि अक्सर वही उन लोगों का वस्त्र होता है। उनको कुछ कमंडल भेंट कर दें, उनको भोजन करा दें, दक्षिणा दे दें। तो केतु की दशा में अगर कोई भी व्यक्ति संतों की सेवा करे, ना भी दशा हो तो वैसे भी अगर आप संतों की सेवा करेंगे तो केतु आपको क्या करेगा, मदद करेगा। जिस चीज से
हर प्रकार की परेशानी से बचाने की क्षमता केतु में है। केतु सीधे सीधे क्या है? गुरु है, मोक्ष है, संत है, नवम भाव का कारक है। नवम भाव धर्म और 12वां मोक्ष, तो नवम और 12वें में ये मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो जहां आप बंधन में फंसते हैं, वहां गुरु आपको बंधन से निकालने का काम करता है। संत आपको क्या करता है? निकालने का काम करता है आपकी परेशानियों से और समस्याओं से। तो कब निकालेगा? जब केतु महाराज की कृपा होगी, क्योंकि केतु के ही ये क्षेत्र हैं। तो केतु खुश होगा तो जीवन में अच्छे संत मिलेंगे, समस्याओं से, बंधनों से निकालने वाले लोग आपको मिलेंगे। केतु हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल। अच्छा ये बताइए, जब केतु के पास दिमाग नहीं है, ये भौतिक दिमाग नहीं है, तो केतु के पास कैसा दिमाग है? एक आंतरिक दिमाग है जिसको सब कॉन्सियसनेस बोलते हैं। अवचेतन मन एक होता है, चेतन मन एक होता है, अवचेतन मन। जब हम सोए होते हैं, जो हम सपना देखते हैं ना, वो हमारा अवचेतन मन होता है। उसका इस खोपड़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये खोपड़ी तो बताती है कि 8 बजे जूम क्लास है, ज्योतिष पढ़ना है, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। इसके अंदर एक माइंड होता है सब कॉन्सियसनेस, जो हमें बताता है हम इंसान हैं। सब कॉन्सियसनेस माइंड ऐसे काम करता है, जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, आप गाड़ी चलाते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे दाएं मुड़ना है, बाएं? वो अपने आप होता जाता है। आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार अपने आप हैंडल घुमाती रहती है, और आप कहीं सोच में लगे रहते हैं। सोच कुछ रहे लेकिन चल रहा है सब। वो सब कॉन्सियस, इस माइंड के पीछे जो माइंड है सब कॉन्सियस, वो केतु है। तो केतु के पास सब कॉन्सियस माइंड इसी है, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल ब्रेन नहीं है। तो उसने अपना एक ब्रेन बना लिया अपने अंदर, अपना वो जो उसने आत्मविश्वास बनाया, वही उसका माइंड बन गया। तो केतु एक सब कॉन्सियस माइंड है। इसीलिए केतु, आपने सुना होगा कि पूर्वाभास होता है लोगों को, ये चीज होना है, उनको लग गया, तो ये केतु ही करता है। दूसरे भाव में केतु हो तो व्यक्ति की वाणी किसी को लग सकती है। 8वां भाव रहस्य का है, उसमें केतु हो तो व्यक्ति को इल्यूजन होंगे। इल्यूजन मतलब क्या हो गया? व्यक्ति ऐसे कल्पनाओं में चीजों को सोच लेगा और वो चीजें हो जाएंगी। उनको अपने आप, उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, उनको इल्यूजन होगा कि ये चीज हो रही है, ये चीज इनके साथ हो रहा है, ये अच्छा है, ये गलत है, और बाद में वही मिलता है। द्वितीय भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति किसी को बुरा ना बोले, अच्छा ही बोले, तभी उसका केतु अच्छा काम करेगा। बुरा बोलेगा तो बुरा घटित होने की संभावना रहेगी। ऐसे 8वें में है तो भी यही होता है। सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है, सपने के माध्यम से भी संकेत देता है ऐसा केतु। अगर 8वें में है, या केतु कुंडली में बहुत बलवान है, केतु का 12वें से संबंध है, गुरु से संबंध है, तो स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलना, इल्यूजन अधिक होना, ये सारी चीजें हो सकते हैं। केतु ही जो है मुक्ति का मार्ग खोलता है। केतु की दशा में व्यक्ति के जीवन में नए आयाम खुलते हैं। हाँ, बैड फूड हैबिट भी हो सकता है। अगर केतु दूसरे भाव में बिगड़ा होगा तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाएगा जिससे उसका जो है दांत मसूड़ा खराब हो, वाणी खराब हो, टंग खराब हो। तो अगर केतु की दशा अंतर्दशा है तो ये आपको नए द्वार खोल के देगा जीवन में। नहीं खुल रहा है नए द्वार अगर केतु की दशा है, तो आप संतों की शरणागति कर लीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए, अभी देखिए आपको रास्ता मिल जाएगा। जब भी व्यक्ति फंसा हो, नया रास्ता ना मिल रहा हो, केतु की दशा हो, अंतर्दशा हो, तो संत की सेवा करिए, आपको अपने आप मिलेगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, होता है अक्सर हमने देखा, केतु की दशा में कोई ना कोई बहुत खास व्यक्ति आपका, वह भी जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यानी मृत्यु होने की संभावना रहती है, अंतरदशा में नहीं, महादशा में।
केतु की महादशा के दौरान आपके कुल कुटुंब घर परिवार का कोई एक व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि मुक्त होने से जुड़ी घटनाएं केतु की दशा में ज्यादा होती हैं। तो वो हर प्रकार की मुक्ति की घटनाएं देगा। किसी एक परिवार के सदस्य से आपको मुक्ति मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। निवास स्थान से मुक्ति मिल जाए, नौकरी से मुक्ति मिल जाए। तो ये मुक्त करने, जो परेशानियां वर्तमान में चल रही हैं उनसे मुक्ति मिल गया, कोई नया रास्ता खुल जाए। तो ये सारी चीजें केतु की दशा में होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिलहाल आप लोगों ने बुक भी पढ़ा होगा, बुक में केतु से बताया गया कि मंदिर का घंटा देखा जाता है। पेज संख्या 19। मंदिर का घंटा, मंदिर का घंटा मोक्ष का कारक है। हम जाके घंटा इसीलिए बजाते हैं, प्रभु हमें हमारी समस्याओं से और विपत्तियों से मुक्ति करिए। मंदिर माने वही हो गया, मंदिर आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है। वासनाओं से देखिए हम मुक्त हो नहीं जाते। केतु का स्थान मंदिर है, मंदिर का घंटा है, पताका है मंदिर का। मंदिर जो है, जब हम वहां जाते हैं तो आप ऐसे सोचिए, चप्पल बाहर उतार देंगे, हाथ पैर धुलेंगे, जितनी देर वहां रहेंगे बहुत चाहेंगे कि विचार आपके क्या रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध विचार। अब भाई कोई चोरी करने ही गया है, वो मंदिर में दर्शन करने नहीं गया है, वो चोरी करने गया है। दर्शन करने जाएंगे तो आप देखिए आपके विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं, उतनी देर आप राम राम करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। कोई गड़बड़ करेगा घूर देंगे, देख देंगे, गुस्सा कर लेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि मुंह से अपशब्द ना निकले। तो मंदिर में जाते ही देखिए केतु हमारे वासनाओं को शांत कर देता है, हम अच्छे बनने लग जाते हैं। तो वो मंदिर का घंटा हो गया, क्योंकि वो मोक्ष का कारक है। पताका हो गया, मोक्ष हो गया, घूमने फिरने का काम इसमें लिखा गया है। ऐसे काम जिसमें घूमने फिरने का हो, क्योंकि केतु के पास पैर ही है, भटकता ग्रह है, घूमने फिरने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए फेरी वाला हो गया। ऐसा काम जो घूम फिर के किया जाए, जो पंडित जी लोग होते हैं घर घर जा करके यजमानी करते हैं। मोटर के पार्ट्स जो हो गए, जो चलने फिरने वाली चीजें हैं, इसमें लिखा भी गया है घूम फिर कर पंडिताई करना। शारीरिक व मानसिक मलिनता, बंधन, बालारिष्ट, भूख, क्षय, रोग, नाना, परदादा परदादी। हाँ, तंत्र मंत्र भी केतु में आता है, चूंकि ये मोक्ष का कारक ग्रह है, ये वासनाओं से मुक्त है, आध्यात्मिकता है। तो इसलिए इसमें तंत्र मंत्र भी आता है। तंत्र मंत्र मतलब, तंत्र मतलब क्या होता है, विधि विधान, किसी चीज को करने की कला। तो इसलिए तंत्र मंत्र भी इसमें आ गया। टोना टोटका रहस्यमय विद्याएं इसमें आती हैं, याद रखिएगा। भाई जब ये साधु है, संत है, तो रहस्यमयी चीजें तो इसको आएंगे ही ना। नजर झाड़ना आएगा, नजर लगाना आएगा। तो इसमें रहस्यमयी विद्याएं आती है, ज्योतिष भी आता, किसी भी चीज का गूढ़ ज्ञान आता, विदेशी भाषा। अपमृत्यु इसी में आता है, क्योंकि ये चीड़ फाड़ चोट चपेट है। ये काट छांट का ग्रह है, कट मारता है ये। तो कभी कभी कट से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कपट, अलगाव वही हो गया, परिवर्तन, अस्थिरता, चेचक वाली बीमारी इसी से देखते हैं। ये बड़ी माता छोटी माता, ये केतु के कारण ही चेचक होता है। पेट दर्द, आधा सीसी, आधा सीसी माने आधा सिर दर्द करे। साइटिका हो गया, खुजली, फोड़ा, तलवार, तलवार, चाकू, छुरा, जितने भी धारदार हथियार हैं उन सबसे काटने का काम होता है, इसीलिए वो सब केतु में आते हैं। इसीलिए केतु के दान में धारदार चीजें बताई जाती हैं। केतु के दान में धारदार चीजें बताई जाती हैं, क्यों? क्योंकि जितनी भी धारदार चीजें हैं वो काटने का काम करती हैं, और केतु का मुख्य धर्म काटना है। अब वो अंगों को भी काटेगा, आपके परेशानियों को भी काटेगा, जीवन को भी काटेगा, बंधन को काटेगा। तो यहाँ पर तलवार काटने वाली चीजें, श्वेत कुष्ठ, जो सफेद दाग होते हैं वो इसमें आता है। क्योंकि जो सफेद दाग में इसी हमारे चमड़े के अंदर एक बनता है, वो एंजाइम बनता है। एंजाइम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी ज्योतिष समुद्र में कहीं लिखा गया है। उस एंजाइम को बनाने वाला ग्रह केतु है। जब वही एंजाइम नहीं बनता है तो सफेद दाग होते हैं। तो इसीलिए सफेद दाग, चर्म रोग, सड़ना गलना इसी में आता है। आर्स, बवासीर, आत्महत्या भी कभी कभी ये इंडिकेशन देता। कार्य बनाना बिगाड़ना, दाढ़ी मूछ तो केतु में आता है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, तो उनका केतु
प्रबल होता है। वृद्धावस्था, धुआं, बनावटीपन, ढोंग। ढोंग इसी में आता, क्योंकि सारे संत संत नहीं है, कुछ ढोंगी भी हैं। पुरानापन, सर्जरी, झुनझुनी इसी में आएगा। शून्य रोग, कैंसर, लंगड़ापन आदि ये सब केतु में आ जाते हैं। तो केतु को और पढ़िएगा, वीडियोस देख लीजिएगा। अब हम कल से चलेंगे कुंडली के भावों पर। 12 भाव हैं, शॉर्ट में ही चलेंगे, ज्यादा लंबा चलेंगे तो 12 भाव ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी। तो हम प्रयास करेंगे एक दिन में दो या तीन तीन भाव कवर कर लिया जाए। और भाव से विचारणीय विषय बुक में भी पढ़िएगा और वीडियोस भी देख